Hello students, last lecture we learned about the kinetic energy of a rotation. Afterward we got the definition of mi. Then we see for continuous distribution that mi is replaced by integration sign, and we know the mi depends on the position is there, orientation of the axis of rotation, temperature of body. That mi depends on the mass, shape, size of the body. We learn that. Let me move towards some applications है mi के. कुछ application है, उनके लिए mi का formula क्या है ये हम देखेंगे. The moment of inertia of a uniform ring. See in that diagram, one of the ring is shown in that diagram. As we are seeing the ring here, you can see the different radius are shown in the diagram. यहाँ पे different radius हमने यहाँ पे दिखाए. That angle is perpendicular 90 degree with radius and that the ring. यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो रिंग का मास है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. अगर हम रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं तो बैंगल्स जो हम हाथ में पहनते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ए रिंग जिसमें थिकनेस नहीं है, निग्लिजिबल थिकनेस इज प्रेजेंट देयर एंड द टोटल मास ऑफ दैट रिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. हमें जो सर्कमफ्रेंस दिख रहा है इसमें टोटल मास ऑफ द रिंग इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड. ये टोटली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर कुछ नहीं, द एक्सिस विच इज गोइंग टू एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी. और एंटायर मास यम, कैपिटल एम इज द एंटायर मास ऑफ ए बॉडी. दैट मीन्स पूरे रिंग का मास जिस जगह पे सिचुएटेड, पूरे रिंग का मास एक जगह पे सिचुएटेड हुआ है एंड दैट मास इज द एंटायर मास ऑफ द थिन रिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, द रिंग इज थिन रिंग एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. जहाँ पे ये मास टोटल एंटायर मास रिंग का सिचुएटेड हुआ है उस पॉइंट से एक्सिस तक का डिस्टेंस मीन्स आर है. सो आर इज अ डिस्टेंस इक्वल to the radius. R also distance and radius also. We know the formula for moment of inertia. हमें पता ही moment of inertia is mr square. So यहाँ पे the moment of inertia of a uniform ring is mr square. So this is a equation. Next हम जो देखेंगे वो moment of inertia of a uniform disc. यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसका लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में एज पर द लास्ट सिलेबस डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है. मैंने भी यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, बट वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन. हम यहाँ पे इक्वेशन भी इसका डिराइव करेंगे. सी देयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क. सी सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सिस है, द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क. यहाँ पे जो एक्सिस है ये, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यम इज अ मास ऑफ दैट डिस्क, R is a radius of a uniform disc. ये डिस्क, अगर डिस्क का एग्जाम्पल ही लेना हो तो वी नो द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे आर प्रेजेंट इन आवर डे टू लाइफ. हमारे डेली यूज में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो सब कुछ दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क. रोटी, कॉइन इज देयर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क. अगर हम डिस्क के बारे में देखेंगे तो इसे यूनिफॉर्म डिस्क बोला है. Okay, one of the example of that uniform disk is the lamina. Lamina means what? A two-dimensional diagram. जो डायग्राम टू डायमेंशनल है उन सबको हम लैमिना बोल सकते हैं. उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास. पेपर शीट ऑल्सो वी कैन से द एग्जाम्पल इज देयर. लीफ इज द एग्जाम्पल ऑफ ए लैमिना. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सी देयर ये जो डिस्क है, द टोटल मास ऑफ दैट डिस्क, मास पर यूनिट एरिया एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म. ये जो डिस्क हमें यहाँ पे दिखाई गई है तो ये टोटली इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेम. यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी थिकनेस भी निग्लिजिबल है. द डिस्क इज अ टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट हैविंग द निग्लिजिबल थिकनेस. ओके, कंपेयर टू द रेडियस. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट डायग्राम हम देखेंगे. यहाँ पे एक और डायग्राम है हमारे पास. सी देयर सेम डायग्राम इज देयर बट इन डिफरेंट पेज. यहाँ पे हमने अभी बताया है कि इसका मास, रिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज द रेशो एंड इसका कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द बॉडी. यहाँ पे एक रेशो है, देखिए इसे हम सरफेस डेंसिटी बोलेंगे. व्हाट इज अ रेशो? द मास पर यूनिट एरिया. ये जो डिस्क है उसका रेशो है, उसकी जो क्वांटिटी उसका रेशो लिया है हमने मास पर यूनिट एरिया. दैट मास पर यूनिट एरिया एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द डिस्क. That time we can say the disk is uniform disk.
सी हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है सरफेस डेंसिटी, इट इज कॉल्ड एज द सरफेस डेंसिटी. सो m divided by pi r square, we know the formula. See that the moment of inertia here, moment of inertia about an axis, the axis is passing through the center, ये center से पास हो रहा है एक्सिस. डिस्क इज ए वन ऑफ द सर्कुलर लैमेला. अगर आप देखेंगे तो डिस्क के अंदर हमने एक छोटी सी थीन एलिमेंट्री रिंग दिखाई है हमने. जो डिस्क हमें मिलती है वो डिस्क ऐसे ही रिंग से तैयार होते हैं. अगर हम देखेंगे तो सेंटर में भी एक रिंग हमें यहाँ पे मिलेगी, छोटी रिंग होगी जिसकी रेडियस r होगी. ऐसे रिंग यहाँ पे बढ़ते जाएंगे अप टू द लास्ट रिंग हु हैविंग द रेडियस r. ये जो छोटी रिंग है इसको हम एलिमेंट्री रिंग, अदरवाइज एलिमेंटल रिंग बोलेंगे. ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे उस रिंग को थिकनेस है, द थिकनेस इज डिनोटेड बाय dr. स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दैट रिंग. दैट मीन्स ये छोटी रिंग जो है वो r इतने, ये छोटी रिंग जहाँ पे सिचुएटेड है उस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो r है. यहाँ पे ऐसे हमें कॉन्सेंट्रिक रिंग मिलेंगे. कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के बाद एक रिंग प्रेजेंट होगी. यहाँ पे रेडियस बदलती जाएगी लेकिन सेंटर सेम ही रहेगा. हमने बहुत सबसे छोटी रिंग अगर यहाँ पे निकाल दी तो उसकी रेडियस 0 होगी, वेरी स्मॉल, वेरी क्लोज एट द पॉइंट ऑफ सेंटर. और सबसे बड़ी जो होगी रिंग उसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल R होगी. इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे रिंग प्रेजेंट है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल रिंग. हमने यहाँ पे एक सिंगल रिंग ली है जिसका मास थिकनेस है उसकी dx है. dr ले सकते हैं अदरवाइज dx. dr है उसका जो मास है छोटा है, सो इट इज dm मास्क, एंड उसके r जो है वो छोटे रिंग की रेडियस है. ओके, अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाला है सरफेस डेंसिटी बड़े वाले डिस्क के लिए. सेम फॉर्मूला हम निकालेंगे छोटे डिस्क के लिए. यहाँ पे देखिए छोटे क्या फॉर्मूला है हमारा, सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास अपॉन एरिया. ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे हमने अभी बोला था वो जो छोटी रिंग है उसका जो मास है वो dm है डिवाइडेड बाय एरिया. यहाँ पे एरिया अगर आप देखेंगे तो एरिया के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ ए रिंग 2 pi r इंटू dr. ये फॉर्मूला मैंने पहले से लिखा है लेकिन ये आया कैसे. सी यहाँ पे एक छोटा सा हमने डायग्राम ड्रॉ किया. ये छोटी सी रिंग है जो हमने एलिमेंट्री रिंग वहाँ पे दिखाई गई. इस डायग्राम में जो रिंग दिखाई वो सेपरेटली हमने ड्रॉ किया. ओके, इस रिंग को थोड़ी सी थिकनेस है ये भी हमने बताया. ये रिंग हम किसी भी जगह पे अगर कट करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू कट हियर, तो व्हाट वी विल गेट, हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर रॉड शेप मिलेगा. आप ये करके भी देख सकते हैं. तो अगर ये मिलेगा तो अगर हम देखेंगे तो कट करने के बाद वी आर गेटिंग द शेप, दैट शेप इज अ रेक्टेंगुलर शेप. हमने बोला है दैट रिंग हैविंग द लेंथ मीन्स व्हाट, इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल 2 pi r. अभी ये हमने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया. ये जो रिंग है इसको थोड़ी सी थिकनेस है, थिकनेस इज dr. अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इट इज अ लेंथ एंड इट इज ब्रेड्थ. अगर ये रेक्टेंगुलर शेप हुआ तो हम किसी भी रेक्टेंगुलर शेप होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अगर ये हम देखेंगे तो इस हिसाब से 2 pi r into dr. So this is the area of that smaller elementary ring. तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुटअप की. ये वैल्यू हमने पुटअप की है क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क निकालना है. सबसे अभी हमने बोला है कि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्म है. जब हम एक छोटे से रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तब इन दिस केस बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए डिस्क. तो यहाँ पे हमने dm निकाला. सी सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एरिया. फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट dm. इट इज रो 2 pi r इंटू dr. एज पर अभी हमने यहाँ पे बताई. पूरा इक्वेशन देखेंगे तो बहुत सिंपल है. दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ द एरिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट्री रिंग इज 2 pi r इंटू dr. ये सबसे ईजी है. इसमें बहुत सारे MCQ आ सकते हैं. स्टेट बोर्ड में इसके ऊपर 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है. डिराइव द इक्वेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क. ओके, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली. अगर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है तो किस कारण की है. सी दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ये हमें निकालना है IR. ये जो छोटी सी रिंग है यहाँ पे भी एक्सिस पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IR इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर. ये मालूम है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट वीडियो में देखा है हाउ टू फाइंड आउट. नाउ सी देयर, ये जो हमारे डिस्क है, हाउ द डिस्क इज गोइंग टू मेड. ये डिस्क ऐसे छोटे छोटे रिंग से
तैयार हुए। इतने छोटे रिंग की सबसे पहले जो यहाँ पे छोटी रिंग होगी उसकी रेडियस 0 होगी और सबसे बड़ी वाली जो रिंग है उसकी रेडियस r है। सो हियर r हैविंग द लिमिट, r के दो लिमिट मिलेंगे हमें, r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेना है, किसके लिए? यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क निकालना है बाय यूजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वहाँ उसे यूज करके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क निकालना है। लेकिन जो रिंग का फॉर्मूला है उसको हम इंटीग्रेशन देंगे, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके लिमिट जो होंगे r is equal to 0 and r is equal to capital R. See that the disk made by the concentric rings of a radii increasing from 0 to capital R. सबसे पहले हमने यहाँ पे रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क बाय इंटीग्रेशन। ये देखते हैं क्या हुआ, I is equal to integration is there IR. Okay, now IR how we are getting dm into r square. r क्या है, जो छोटी रिंग है उसका डिस्टेंस, उसकी रेडियस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। dm जो है, जो छोटी रिंग है उसका मास है। सो यहाँ पे dm r स्क्वायर, dm की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, क्या है, रो 2 पाई r इंटू डी आर। बाई पुटिंग दिस वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 पाई ये कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, इनको हम बाहर रहेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू r r क्यूब सीयर r क्यूब इंटू डी आर। हमें वो बेसिक फॉर्मूला मालूम है मैथ्स का इंटीग्रेशन का। सो 2 पाई इंटू रो, ये हमने एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन जब होता है तब r क्यूब इंटू डी आर, सो इट विल बिकम r रेस टू स्क्वेयर डिवाइडेड r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे r रेस टू 4 होगा डिवाइडेड बाय 4, उसके लिमिट 0 टू कैपिटल R। नेक्स्ट इज देयर, यहाँ पे हम आगे जाते हैं, वी नो लोअर लिमिट से हम, लोअर लिमिट को हम हायर लिमिट से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो हियर 2 पाई रो इन ब्रैकेट r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय r माइनस r रेस टू 0 डिवाइडेड बाय r। ये वैल्यूज हमने पुटअप की, हमारे पास रो की वैल्यू है, हमने सबसे पहले डिस्क के लिए निकाला था सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे निकाला था कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये सरफेस डेंसिटी फॉर डिस्क। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे 2 पाई रो, हमें ये सॉल्व करके ये जो मिलता है तो दैट टर्म विल बिकम 0 r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4। सो हियर 2 पाई m की वैल्यू, हमारे पास रो की वैल्यू है m डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, दैट वट एवर सिमिलर टर्म दे आर गोइंग टू कैंसल हियर। नेक्स्ट इज देयर हियर r रेस टू 4, यहाँ पे जो कैंसिलेशन 2 इज हियर 2 r रेस टू 4, यहाँ पे 2 r रेस टू स्क्वायर दे आर गोइंग टू कैंसल। सो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर m डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 एंड हियर यहाँ पे रहेगा वो m r स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क इज इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर। इसके ऊपर स्टेट बोर्ड के लिए हमें 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ एनी सजेशन, एनी कमेंट, प्लीज गिव इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।